क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ओनली वन क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 36। यू हैव टू डिवाइड। क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। डिवाइड 36 XY Z स्क्वायर बाय -9 X Z। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू डन दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड ओनली। अंकिता नॉट डन? ओके, डोंट वरी। देखिए इस क्वेश्चन को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड 36 XYZ स्क्वायर बाय -9 XZ। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? अब आपको डिवाइड करना है तो इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको सेपरेट कर लीजिए। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है आपकी 36 अपॉन -9। तो न्यूमेरिक वैल्यू को आप यहाँ लिख लीजिए 36 अपॉन -9। अब जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल में तो आपको पता है कि जब बेस सेम होती हैं और डिवाइड होता है तो पावर को हम माइनस कर देते हैं। यू नो वेरी वेल, एक्सपोनेंट में हम पढ़ चुके हैं ये। तो अब यहाँ पे पहले आप x रेज टू द पावर 1 और x रेज टू द पावर 1, तो x रेज टू द पावर हो जाएगी आपकी 1 - 1। नेक्स्ट y में कुछ भी नहीं है तो y आपका एज इट इज रहेगा, y में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए z की रेज टू द पावर 2 और रेज टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1। इसको आपको सॉल्व करना है। अब 36 डिवाइडेड बाय -4 आ गया। क्लियर? x raised to the power 1 - 1, 1 - 1 means 0, x raised to the power 0, and what is the value of x raised to the power 0 is 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे आपके रिमेनिंग नंबर क्या बचे? -4। x तो कैंसिल हो गया, y एज इट इज रहेगा और z रेज टू द पावर 2 - 1 क्या हो जाएगा आंसर? z। तो ये आ गया आपका आंसर -4yz। दिस इज द आंसर। बताइए क्लियर हुआ कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 1? जल्दी से बताइए। ओके, इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको क्लास वर्क कॉपी में दिया था, तो इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट आपको क्लास वर्क में करना है। जो लास्ट क्लास में नहीं था मैं भी पीडीएफ भी शेयर करूंगी, वो पीडीएफ में से कर लेना। क्लियर? इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखो पावर को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो पावर को डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको शो करना माइनस। डायरेक्ट अगर आप कैंसिल करते हैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। यस ख्याति, अब बताओ। बोर्ड इज विजिबल?
यस, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 40m बाय 5m। क्लियर? 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m, इसको आपको डिवाइड करना है 5m से। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, और ये क्या है? मोनोमियल। हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था, डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इसमें क्या करना है आपको? हर टर्म को डिवाइड करना है, हर टर्म को आपको डिवाइड करना है 5m से। See the solution. First term is 5m cube. ठीक है, 5m क्यूब को आपको डिवाइड किससे करना है? 5m से। सेकेंड टर्म साइन सेम आएगा आपका, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। सेकेंड टर्म है आपका 30m स्क्वायर, इसको भी आप किससे डिवाइड करेंगे? 5m से। ठीक है, थर्ड टर्म है आपकी 45m, इसको भी आपको डिवाइड करना है 5m से। हमने हर टर्म को, जो भी आपका डिवाइजर था उससे आपको हर टर्म को डिवाइड करना है। ओरली कर सकते हैं, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका था m क्यूब और यहाँ पे है आपका m रेज टू द पावर 1 है ये, और ये m रेज टू द पावर 3 है, तो 3 माइनस 1 ओरली कर रहे हैं अब हम। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना हो गया? m रेज टू द पावर 2, m रेज टू द पावर 2। अब सेकंड टर्म पे आ जाइए, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। यहाँ पे m स्क्वायर है, m रेज टू द पावर 2 और m रेज टू द पावर 1। 2 माइनस 1 रिमेनिंग, और यहाँ पे कितना हुआ? 60। तो आपका आंसर क्या आएगा? सॉरी 6 माइनस 6m। क्लियर? अब थर्ड टर्म साइन आपका सेम आ जाएगा। अब यहां से आपने किया 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 और m से m कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा आपके पास? 9। तो ये आ गया आपका आंसर। यस, क्लियर? बताइए, नोट डाउन करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से, जिसने नोट नहीं किया कर लीजिए। इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके, डन? I will share you PDF for your class work. ठीक है, अभी हम लोग क्लास में क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन है किस तरीके से हुए हम इसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर, और जो क्लास वर्क होगा ना आपका, क्लास वर्क के लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें। यस प्रियांशी, समझ में नहीं आया?
देखो दोबारा से, देखो आपका क्वेश्चन था 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m। आपको इसको डिवाइड करना है 5m से, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो इसमें क्या करना है, हमने सेकंड मेथड पढ़ा था, डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ये मोनोमियल है कि नहीं है? 5m। आप लोगों को बोर्ड तो क्लियर हो रहा है ना सबको? ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि हर टर्म को आपको डिवाइड करना है 5m से। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी? 5। फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी? 5m क्यूब। तो आपने 5m क्यूब डिवाइडेड बाय 5m किया, माइनस का साइन था, एज इट इज माइनस का साइन हमने यहाँ पे रखा। टर्म थी हमारी 30m स्क्वायर। अब 30m स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे 5m से, अपॉन में 5m लिख दिया आपने। अब आ जाइए थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म है आपकी प्लस 45m। यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ पे हमने लिखा 45m अपॉन 5m, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको इसको डिवाइड करना है। हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे m रेज टू द पावर 3 थी, अब यहाँ पे m रेज टू द पावर 1 है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को हम माइनस ही तो करते थे, एक्सपोनेंट में पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1। तो जब 3 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना बचा? m रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो आपकी टर्म है वो क्या बची? m रेज टू द पावर 2। अब आ जाइए सेकंड पे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे पहले आपने न्यूमेरिक टर्म को सॉल्व किया, 30 डिवाइडेड बाय 5 6 आ गया। अब यहाँ पे m रेज टू द पावर 2 है और m रेज टू द पावर 1 है। 2 माइनस 1, m रेज टू द पावर 1 बचा। तो यहाँ पे हमने केवल m लिख दिया और यहाँ पे क्या हो गया? 6। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? सेकंड टर्म 6m। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 45 डिवाइडेड बाय 5 9 आ गया। अब यहाँ पे m रेज टू द पावर 1, m रेज टू द पावर 1, m से m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ओनली 9। तो थर्ड टर्म क्या बची आपकी? 9। तो ये आ गया आपका आंसर, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। नाउ इज क्लियर? बताइए जल्दी से, समझ में आ गया? ओके यस। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखना है डिवाइड करके, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, इसको क्या है? ये थर्ड टाइप है आपका, डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है,
ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। अब इसमें पॉलिनोमियल को आपको पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, आपको लिखना नहीं है, पहले आपको सिर्फ समझना है, समझ में आ जाएगा तो आप खुद कर लेंगे। यस, ये बोर्ड किस किस को विजिबल नहीं हो रहा? फुल बोर्ड इज नॉट विजिबल, कहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा? राइट, फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड? फ्रॉम लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट का बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा। अब बताइए। ठीक है, तो मैं ज्यादा लेफ्ट में नहीं लिखूंगी, सेंटर में ही लिखेंगे, ठीक है? यस वैभवी, बोर्ड इज विजिबल और नॉट? जल्दी बताइए मुझे, बोर्ड इज विजिबल? यस, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? डिविडेंड और डिवाइजर तो आपको क्लियर है ना, इसमें डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है आपको x प्लस 1 से। तो आपने 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको तो डिविडेंड की प्लेस पे लिखा, और यहाँ पे है आपका x प्लस 1, ये आपकी डिवाइजर की प्लेस पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नोबडी विल राइट, कोई लिखेगा नहीं, आपको समझना है इसको ध्यान से। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते थे, प्रोसीजर हमारा वही है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2x², सेकेंड टर्म क्या है? 3x, और थर्ड टर्म क्या है आपकी? 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है वो है x प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म है आपकी 2x²। अब इस x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे
कि आपका जो आंसर है वो 2x² आना चाहिए। बताइए, जल्दी से बताइए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपका 2x² आ जाए? 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x। हमको इस टर्म को कैंसिल करना है, इस टर्म को हमें खत्म करना है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म आपकी 1 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई किया। अब 2x आपने यहाँ पे जो 2x लिया है, इस 2x को आपको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 2x²। फिर इस 2x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से। सेकेंड टर्म क्या है डिवाइजर में? डिवाइजर में सेकेंड टर्म क्या है? 1 है। तो जब आपने 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तब आपका आंसर क्या आएगा, +2x। ये चीज समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे बताइए। समझ में आ गई ना? ये हमने क्यों किया? आपको यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है, हमें फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है। जैसे हम डिवाइड करते हैं 1 बाय 1 हम कैंसिल करते जाते हैं, आपको फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है। तो फर्स्ट टर्म थी हमारी 2x²। आपके डिवाइडर ये डिवीजर में 2 टर्म थी x+1। कोशेंट में आप क्या लेंगे कि फर्स्ट टर्म आपकी 2x² आनी चाहिए, तो हम कोशेंट में 2x लेंगे। और जो भी आप कोशेंट लेंगे, इस कोशेंट को आपको डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को हमने पहले x से मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया। फिर हमने 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +2x। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्शन का क्या रूल था? नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है साइन चेंज हो जाते हैं, सबट्रैक्शन का यही रूल था। तो ये तो हो गया आपका माइनस और ये भी हो गया आपका माइनस। ठीक है, अब माइनस और माइनस हो गया, अब इसको आप सबट्रैक्ट करेंगे। ये +2x² है, ये -2x² है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके क्या था, +3x और -2x। तो यहाँ पे क्या बचा, 1x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। और नेक्स्ट टर्म आपकी क्या बची, +1। तो ये आपकी एज इट इज यहाँ पे नीचे उतर के आ गई। तो ये हो गया आपका x+1। क्लियर? अब x+1 यहाँ पर था। अब बताइए हमें यहाँ पे x+1 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +1 से। तो यहाँ पे हमने किया +1। अब 1 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x। और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1। फिर सबट्रैक्ट करोगे, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, कैंसिल हो गया ये। तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0। बताइए समझ में आया? यस, बताइए समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अब एक्सरसाइज पर आ जाइए। एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्लियर? Yes, question number 3 is
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमने डिविडेंड की प्लेस पे लिख दिया, और ये x माइनस 2 आपका डिवाइजर की प्लेस पर चला गया, क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखिए क्या है। फर्स्ट टर्म है आपकी, इसमें देखना है डिविडेंड में, फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, किससे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा x। अब कोशेंट में आपने जो भी नंबर लिया है, जो भी आपने वेरिएबल लिया है, उससे आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाइड बाय x, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है आपकी माइनस 2, अब माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होंगे, तो ये तो हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका प्लस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया। सेकंड टर्म पर आ जाइए, ये था माइनस 4x और ये था प्लस 2x, तो बताइए क्या आएगा आंसर, माइनस 4x और प्लस 2x, तो ये हो गया आपका माइनस 2x, और एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ गया ये फर्स्ट स्टेप, बताइए जल्दी से, समझ में आ गया। अब आ जाइए सेकंड, अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या है माइनस 2x, ठीक है। बताइए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए, माइनस 2 से, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस 2 था, और माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, रिमाइंडर क्या बचा 0, और क्या आ गया आपका कोशेंट तो आ गया हमारा x माइनस 2 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। बताइए अब समझ में आया, टेल मी फास्ट, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करें, okay, wait for 1 minute, I am going to share my screen for your class work. एंड डोंट लीव द क्लास, मैंने भी अटेंडेंस नहीं ली है आप लोगों की। हाँ, टेक इट फास्ट, इट इज योर क्लास वर्क ऑफ होल एक्सरसाइज 6C। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके।
Yes, done. Yes, 2 PDF is there. Question number 11 and 13. 11 and 13. And it is your homework. Yes, take it fast. क्वेश्चन अपने आप किया करो, अगर प्रॉब्लम आती है, आंसर नहीं आता तब पीडीएफ से चेक किया करो. Yes, taken. Can I close it? Have you taken the screenshot? Okay. Yes, if you have done the question number 3, then try to solve question number 5. Question number 5 एक बार अपने आप करिए. Question number 5, do yourself. Try to do in your classwork copy. अगर कोई मिस्टेक होगी मैं आपको फिर सॉल्व करके बताऊंगी. And I am taking your attendance. Yes, question number 5. Do in your classwork copy. जल्दी से करिए, बहुत इजी है. All you are doing? Yes, very good. Kushal, sit proper. And video should be on. सबके वीडियो ऑन होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 करिए. मिस्टेक होगी हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन करिए एक बार आप लोग, अपने आप करिए. क्वेश्चन नंबर 5. Yes, Pawan, you have done. You have done very good. Wait for a minute, Pawan. Yes, show me your copy. Show me your copy.
Yes, remainder is 0. Very good. And quotient? Yes, correct. Very good. नेक्स्ट करिए फिर ऑड सीरीज के क्वेश्चंस। ऑड सीरीज के क्वेश्चन हम क्लास वर्क में करेंगे और इवन सीरीज के आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। यस, लुक एट द बोर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 5। जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Yes, question number 5 is x square plus 12x। जिसको समझ में आ गया है वो ऑड सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। 3, 5, 7, 9, 11, 13 स्टार्ट करिए। प्लस 35 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 डिवाइडेड बाय x प्लस 7, ठीक है। x प्लस 7 से डिवाइड करना है इसको। अब दोनों की फर्स्ट टर्म देख लीजिए, इसकी फर्स्ट टर्म x है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे क्या लेकर आना है, x स्क्वायर। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाएगा, x से। अब आपने क्वोशंट में जो भी वेरिएबल लिया है इससे आपको डिवाइजर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, देन x को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है तो साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्लस 7x। अब क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का ये रूल था कि जो नीचे वाला आपका जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया आपका माइनस। यहाँ पे आपको माइनस शो करना है, साइन आप चेंज करते हैं तो आपको वो शो करना है, ठीक है। सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस 12x है और यहाँ पे माइनस 7x है। माइनस करिए, क्या आंसर आ गया आपके पास, 5x और प्लस 35 आपका एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आई आपके पास, 5x। अब हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। साइन तो सेम है तो प्लस 5। अब 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 5 इंटू 7 35। साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, अपोजिट साइन सेम वैल्यू, कैंसिल हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वोशंट तो आ गया आपका x प्लस 5 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। नाउ इट इज क्लियर। यस, आदित्य राज सिंह, आदित्य, आदित्य। यस मैम। यस मैम। यस बेटा, क्लियर हो गया। यस मैम, समझ आ गया। आगे समझ में, यस मैम। यस मैम, हो जाएंगे क्वेश्चंस। यस मैम। ओके, गुड।
If you have done question number 5, then come to question number 7. Question number 7 अपने आप करिए. Do yourself.